बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्लास 9th। गुज़िश्ता वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, जिसमें हमने ये सीखा कि हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कैसे ड्रा करते हैं, नंबर 1, और फिर हम उसी क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बिल्कुल इक्वल एरिया वाली ट्राइंगल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसका एरिया उस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बिल्कुल इक्वल हो, तो वो ट्राइंगल हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो हमने ये गुज़िश्ता वीडियो में ये तमाम चीज़ें सीखी थी। तो आज हम बिल्कुल उसी जैसा एक और क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इक्वल इन एरिया to the quadrilateral ABCD having AB side 6 cm, BC side 4 cm, AC side 7.2 cm and angle BAD 105 degree and BD side 8 cm। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल जो है उसको ड्रा करना है। ठीक है, तो चलें जी हम अपनी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐसे करना है कि यहाँ पे आप इसको कंपास को स्केल को रखेंगे और सबसे पहले आप ए बी साइड जो है उसको ड्रा करेंगे। ठीक है जी, तो हमने ये साइड ए बी 6 सेंटीमीटर की अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन हमने इसको ड्रा किया, साइड ए बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमने अब नेक्स्ट देखना है कि जो बी सी है वो 4 सेंटीमीटर ये साइड हमें ड्रा करनी है। ठीक है, लेकिन इसका तरीक़ाकार ये होगा कि हम बी पॉइंट तो है हमारे पास, लेकिन सी पॉइंट यहाँ पे ऊपर है, लेकिन अभी उसकी पोजीशन हमें मालूम नहीं है फ़िलहाल। तो इसका तरीका ये होता है बेटा कि हम बी सी यानी 4 सेंटीमीटर अगर आपको ड्रा करनी है तो आप कंपास लें और उसको 4 सेंटीमीटर तक उसको ओपन कर लें। ठीक है, तो ये आपने कंपास को 4 सेंटीमीटर यहाँ से देख के ऐसे ओपन कर लेना है और फिर आपने ऐसे करना है कि पॉइंट बी पे रख के एक ऊपर यहाँ पे आप एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, ऐसे आपने पॉइंट बी पे रख के एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं। आगे बताया गया है कि जो ए सी साइड है वो 7.2 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि सी पॉइंट तो हमारे पास गिवन नहीं है और ना ही हमें उसकी पोजीशन एग्जैक्टली पता है। तो आप ऐसे करें, पॉइंट ए पे अपना कंपास रखें, 7.2 सेंटीमीटर उसको खोल के आर्क ड्रा कर लें। ठीक है, आप इसको 7.2 सेंटीमीटर खोलेंगे, ये देखें जी हमने इसको 7.2 सेंटीमीटर तक खोलने के बाद हमने पॉइंट ए पे रखा और यहाँ पे एक आर्क लगा दी। अब जब ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये जो पॉइंट है ये सी इस जगह पे लोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ तक अपनी इन्फॉर्मेशन को फॉलो कर ली है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो आगे बताया हुआ है कि जो बी ए डी है ये एंगल 105 डिग्री का आपने बनाना है। देखें बी ए डी जो है, डी बी पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो आपको पता है कि हमेशा जो एंगल बनता है वो सेंटर वाले पॉइंट पे ही बनता है, यानी पॉइंट ए पे आपने 105 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। ठीक है, तो देखें हमारे पास ये पॉइंट ए मौजूद है, तो हम इस पे 105 का एंगल ड्रा करेंगे, लेकिन इसके लिए आप कंपास का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कंपास का इस्तेमाल करके आप 105 का एंगल बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसका तरीका ये ज़रा देख लें कि सबसे पहले आप ऐसे एक हाफ सर्कल यहाँ पे बनाएंगे, या आपने हाफ सर्कल बनाया। अब इसके बाद आपको पता है कि यहाँ से जो सबसे पहली आर्क लगती है वो 60 डिग्री की लगती है। 60 डिग्री से हम एक स्टेप आगे चलें तो ये जो आर्क है ये 120 डिग्री एंगल को शो करती है। अब अगर मैं 60 डिग्री पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगाऊँ और फिर मैं 120 डिग्री पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगाऊँ, तो ये मेरे पास ये जो आर्क है, जब आप इस आर्क को आप पॉइंट ए के साथ सीध में रखेंगे, यानी ये वाला पॉइंट आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट और ये ए पॉइंट, जब आप इन दोनों को एक सीध में रख के यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, अपने इस हाफ सर्कल पे एक निशान लगाएंगे, तो ये जो मार्क है ये 90 डिग्री को शो करता है। ठीक है, ये सब बातें आप गुज़िश्ता एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमने 105 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है। इसका तरीका यह है कि आप 90 डिग्री पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, 90 डिग्री पे रख के एक आर्क लगाएंगे
और 120 डिग्री पे रख के एक और आर्क लगा देंगे। तो जिस जगह पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका जो पॉइंट है वो 105 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एंगल 105 डिग्री का पॉइंट ए पे हमने बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद अब हम अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है बी डी इज़ 8 सेंटीमीटर। बी डी 8 सेंटीमीटर हम किस तरह बनाएंगे? इसके लिए सबसे पहले आपने अपना कंपास खोलना है 8 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, यहाँ पे आपने 8 सेंटीमीटर के इक्वलेंट ये अपना कंपास ओपन कर लिया। ठीक है जी, ये तो अब आपने ऐसे करना है, क्योंकि आपको पता है कि बी पॉइंट है, डी नहीं है, तो जो पॉइंट होगा आप उसके ऊपर अपना कंपास रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क आपके पास आ जाएगी। ये देखें, ये आपने इधर एक आर्क लगा दिया। ठीक है, इस आर्क के लगाने का मकसद ये था कि जिस जगह पे ये आर्क लगेगी वो पॉइंट हमारा डी बन जाएगा, ये पॉइंट हमारा डी बन जाएगा। ठीक है, अब हम काफ़ी आसानी से ऐसा करेंगे कि बी को पहले पॉइंट सी के साथ ज्वाइन करते हैं, बी को सी के साथ आप ज्वाइन करें ऐसे, और इसी तरह फिर पॉइंट सी को आप डी के साथ ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है जो कि इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसमें आप मेजर कर सकते हैं, बी सी की लेंथ जो आपको दी हुई है उसको मेजर करें, सी डी को, ए डी को, तो वो इसी के इक्वल आ जाती है। बहरहाल अब हमने इससे आगे चलना है, और जैसा कि पिछले केस में भी आपने वीडियो में देखा कि हमने एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल हो। तो इसका तरीका ये था, बिल्कुल प्रीवियस केस की तरह, कि हमने सबसे पहले यहाँ पे एक डायगोनल ड्रा करना है बी से लेके डी तक। ठीक है, आपने एक डायगोनल इसका ड्रा किया, ये देखें, ये हमने इसका डायगोनल ड्रा किया। ठीक है, ये डायगोनल आप बना लेंगे ऐसे। अब आपने ऐसे करना है कि ये जो बी से लेके इस पॉइंट तक जो एंगल बनता है, ये बेसिकली अब हमने करना यह है कि इस डायगोनल यानी बी डी के पैरेलल यहाँ पे भी एक लाइन ड्रा करनी है जो कि बिल्कुल बी डी के पैरेलल हो। अब उस पैरेलल लाइन को ड्रा करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि हम सबसे पहले यहाँ पे जो एंगल देखते हैं कि वो कितने डिग्री का, और फिर उतने ही डिग्री का एंगल यहाँ पे भी हम बनाते हैं। ठीक है, इसका भी एक ख़ास मेथड है जो कि प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा, आपको बिल्कुल पता होगा। तो देखें, एक दफ़ा फिर हम इसको ट्राई करके देखेंगे। सबसे पहले हमने बी इस पॉइंट पे ये जो एंगल है ये कंपास से बनाना है। ठीक है, कंपास को मुनासिब सा खोलें और ऐसे आप ये एंगल बनाएं। ठीक है, अब आप कंपास को बग़ैर डिस्टर्ब किए अब आप पॉइंट सी पे चले जाएं। पॉइंट सी पे जाके आपने यहाँ पे एक आर्क ऐसे लगा देनी है, यहाँ पे ये आर्क लगा देनी है ऐसे। ठीक है, जिसकी जो रेडियस है वो बिल्कुल इसके इक्वल ही है। ठीक है, ये आप थोड़ी बेशक बढ़ा दें, बड़ी कर लें इसको, ये ऐसे आप बना दें। ठीक है, अच्छा, अब जितना ये एंगल था, अब हमें ये देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल की जो टोटल मेजरमेंट थी ये वो कितनी थी। तो वही सेम टू सेम वहाँ पे भी बनानी है हमने। तो इसका तरीका ये है कि आपने देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक फासला कितना था। तो अपना कंपास जो है वो यहाँ से यहाँ तक खोल लें, काफ़ी केयरफुली इसको देख लें कि ये कितना है। देखें, इतना बन रहा है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे रख के ऐसे एक आर्क लगानी है इस तरह से। तो अब ये देखें, जितना एंगल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक था उतना ही एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक भी बन गया, यानी हमने इस एंगल की एक डुप्लीकेट वहाँ पे तैयार कर दी है। अब हमने जब इस पॉइंट सी को मैं इस पॉइंट के साथ मिलाते हुए ऐसे एक लाइन बनाऊंगा तो वो बिल्कुल इस बी डी के पैरेलल होगी। तो चलें अब हम इसको यहाँ पे लाइन को ड्रा कर देते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे देखें ड्रा किया। अब आप ये देख सकते हैं, बहुत क्लियर है कि ये बी डी और ये जो सी से ये लाइन जा रही है ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि इनके साथ जो हमने एडजेसेंट एंगल्स बनाए हैं ये बिल्कुल बराबर बनाए हैं। ठीक है, तो अब हमने लास्ट काम ये करना है कि इस पॉइंट बी को, ए बी जो आपके पास साइड थी,
इसको पॉइंट बी से आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, इसको प्रोड्यूस कर लें, बढ़ा दें इसको, ठीक है। ए बी की बिल्कुल सीध में आप अपना स्केल रखें, ऐसे रख के आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दें, ठीक है। ये देखें जी, आप ए बी पे इसको रखेंगे, ठीक है, ऐसे आप ए बी पे रखें और इसी को आप थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दें जी। ये देखें आपने इसको प्रोड्यूस किया। अब यकीनन आपको ये यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट को हम पी कह देते हैं, इस पॉइंट को हम पी कह देते हैं, ठीक है। तो भाई ये आपके पास पॉइंट पी है। अगर ये ऊपर से लाइन थोड़ी छोटी है तो ये इंटरसेक्शन नहीं हो रही, तो आप इनको बढ़ा सकते हैं, यानी इनका कट करना ज़रूरी है। अब आखिरी काम आपने ये करना है कि पॉइंट पी को आप डी के साथ ज्वाइन करें, पॉइंट पी को यहाँ से डी के साथ मिला दें, यहाँ से आप इसको डी के साथ ऐसे मिला दें, ठीक है बेटा। ये आपने ऐसे मिला दिया। अब आपके पास एक ट्रायंगल बनी है जो कि आप देख सकते हैं कि पी ए डी, ट्रायंगल का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी ए डी। अगर पी ए डी की बात करें तो ये ट्रायंगल में थोड़ा सा अगर इसको शेड कर दूँ तो ये आपके पास पी ए डी ट्रायंगल ऐसे बनेगी। ये आप देख सकते हैं, ये वो ट्रायंगल है, ठीक है। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है पी ए डी। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रायंगल है ये ऐसी ट्रायंगल है जिसका एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास शुरू में क्या बनी थी, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल थी। तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो आपस में इक्वल होगा। इसको अगर हम मैथमेटिकली चेक भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग से काम है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन का मेथड सीखना था। सो ये आपका जो क्वेश्चन है ये अब कंप्लीट है। यहाँ पे इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप प्रीवियस केस को देखते हुए उसकी यहाँ पे कर सकते हैं। प्रीवियस केस में और इस केस में सिर्फ एक डिफरेंस है कि वहाँ पे ये जो पॉइंट ए है इसमें एंगल का कोई जिक्र नहीं था कि कौन सा एंगल आपने बनाना है। तो यहाँ पे एंगल का भी जिक्र हुआ, तो आपने देखा कि हमने इसको कैसे हैंडल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो समझ आ गई है, आपका लेक्चर आपको समझ आ गया। अगर इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।